सिफारतकारी के उसूल, ना मेज़बानी के आदाब। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्खी झगड़े में तब्दील हो गई। आप तीसरे जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। कहा, यूक्रेनी जंग नहीं जीत रहा, अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ज़ेलेंस्की की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ना दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। दोनों मुल्कों के दरमियान मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है हमारी शमूलियत से इन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुक़र्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुक़र्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे कमी, 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की गई। रूह परवर मनाजिर अमारात, ओमान, कतर, फलस्तीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत यूरोप के ज्यादातर ममालिक में आज पहला रोजा। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, जापान में कल पहला रोजा होगा। दारुल उलूम हक़ानी अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD थाना मर्दान में नामालूम खुदकुश हमला आवर के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हक़ानी के ज़ख्मी साहबजादे अब्दुल हक सानी की मदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफ़ात शामिल। CTD ने खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी। अवाम खुदकुश बमबार की शनाख्त में मदद करें। दहशतगर्द से मुतालिक इत्तला देने वाले को 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। CTD हमले में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा आज दारुल उलूम हक़ानी अकोड़ा खटक में अदा की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म की मदरसे में धमाके की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनल खारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मियों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे ISPR। मुल्की मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर खा बेहतरी आई है। पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करेंगे। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम से शफाफियत को फरोग मिला है। शरानमों की बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। सनत और कारोबार के फरोग के लिए तरजीही बुनियाद पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की हुकूमती मुआशी पॉलिसी और मुआशी अशारियों में बेहतरी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने शरानमों में पायदार बेहतरी के लिए तजावीज़ मांगी। वज़ीर आज़म से रूसी वज़ीर तवानाई की 6 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। रूस का पाकिस्तान के साथ तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। रूस के साथ सिफारती, तजारती और सरमायाकारी रवाबित मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का अयादा।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजों का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। पीटीआई के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों की आईनी बेंच में शामिल किया जाए। चारों अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजों की मंजूरी। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में एक और मैच बारिश की नज़र। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इवेंट की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान के 274 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए तो बारिश शुरू हो गई। ट्रेविस हेड 59 और स्टीव स्मिथ 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्रुप बी में आखिरी मैच आज जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग मांग ली है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के आइंदा इजलास तक मोहलत देने की दरख्वास्त। आईजी सिंध कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला से गैर हाजिर। ये इंतहाई संजीदा नौयत का मुकदमा है। कम अज कम आईजी सिंध को आना चाहिए था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नशा इस्लामाबाद से कराची कुरियर के जरिए जाता रहा। डाक वेबसाइट खरीदो फरोख्त और असलहा की खरीदारी कैसे हुई? हमारी FIA समेत वफाकी एजेंसियां कहाँ हैं? अब्दुल कादिर पटेल का मुकालमा। आइंदा इजलास में आईजी सिंध तलब। वजारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। FIA ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में हवाला हुंडी और दीगर नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची ने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम मुलजिम अरमगान और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेगी। साहिर हसन और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की भी जांच का फैसला। तमाम आपके चैनल जो हैं विद मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट वो सारे इस वक्त बंद है। हमारे बस एक ही मुलाकात हुई है और एक ही मरतबा कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में न फॉरवर्ड ब्लॉक है न कोई बन सकता है और फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। जो लोग इलेक्शन इतने बड़े मार्जिन से हारे और उसके बाद इवन दूसरे इलेक्शन हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ इलेक्शन हुए, अगर आप वो लोग हारे, ऐसे लोगों को काबीना में नहीं होना चाहिए। बातचीत का चैनल बंद हो चुका। एक ही मुलाकात हुई जिसमें मामलात आगे नहीं बढ़ सके। अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनेगा। चारों सूबों से जमातें शामिल होंगी। मौलाना फजल रहमान अभी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना अगर KP में धांधली की बात कर रहे हैं तो JUI ने आज तक एक भी दरख्वास्त धांधली के खिलाफ दायर नहीं की। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों में सदाकत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो 9 बंदे टूटे वही और कोई नहीं टूटा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात का सिलसिला न थम सका। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में डंपर की टक्कर से 2 अफराद जख्मी। जिंदगी की बाजी भी हार गए। गुलशन इकबाल राशिद मिनहास रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी दम तोड़ गया। दूसरा शदीद जख्मी। हादसे के बाद मुश्ताइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की रिक्शा को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हस्पताल मुंतकिल। रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 146 हो गई। सरकारी स्कूल के तालिबा का बड़ा चैलेंज। शतरंज के तख्त पर कौन होगा फातेह? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मार्का आज होगा। दिलचस्प मुकाबला दोपहर 3 बजे वजीर आला हाउस से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान के अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप जीती है। और HBL PSL 10 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। कज़ाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस का मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेज़बानी करेंगे।